डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क एग्जाम्पल 5 सॉल्व करेंगे और इसमें जो कंसेप्ट है यानी फाइंडिंग द मार्क प्राइस, इस पे बात करेंगे। मार्क प्राइस क्या होती है? कि हम किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसको हम कहते हैं, उसको हम उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड मार्क्ड प्राइस। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज़ के अ स्कल्पचर इज़ सोल्ड फॉर $533। तो एक स्कल्पचर है जो सेल किया गया $133 पे। ठीक है। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 18%। तो इट मीन्स के आफ्टर 18% डिस्काउंट देने के बाद, यानी 18% डिस्काउंट के बाद जो सेल प्राइस थी वो थी 533। इट मीन्स के मार्क प्राइस जो है वो कुछ और होगी और वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है। सो पार्ट 1 में हमने यही करना है कि कैलकुलेट द मार्क प्राइस ऑफ द स्कल्पचर। तो मार्क प्राइस स्कल्पचर की फाइंड करनी है हमने। ठीक है। अब ये याद रहे कि 18% डिस्काउंट दिया गया है, विच मीन्स के कि अगर हमने डिस्काउंट मीन्स क्या होगा कि आप 100% में से 18% माइनस करेंगे। ठीक है। तो आपके पास जो डिस्काउंट है वो यानी दिया गया है। ठीक है। सो 100 सब्ट्रैक्ट 18 आप करते हो, यू विल गेट 82%। ठीक है। तो 82% जो है वो डिस्काउंट जो है वो दिया गया है। ठीक है। और फिर जो सेल प्राइस है आफ्टर 82% डिस्काउंट, जो सेल प्राइस आई वो कितनी आई जी? वो आई 533। ठीक। सो इस इंफॉर्मेशन के साथ अब हम पार्ट 1 इसका क्वेश्चन वर्क एग्जाम्पल 5 का पार्ट फर्स्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ हम बात करेंगे जी कि स्कल्पचर है, स्कल्पचर की पिक्चर आप देख सकते हो। ठीक है। इसको सोल्व किया गया, सोल्ड किया गया। तो यहाँ हम ये बात करेंगे कि 82% ऑफ डिस्काउंट, 82% of 82% of the marked price, हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। सो 82% ऑफ द मार्क प्राइस इक्वल है हमारी सेल प्राइस के, जो कितनी है हमारे पास $533। सो $533 हमारे पास सेल प्राइस है। तो ये आ जाएगी जी $533। पार्ट फर्स्ट हम सॉल्व यहाँ से करेंगे। ठीक है जी। सो 82% ऑफ द मार्क प्राइस हो तो सेल प्राइस हमारी इतनी है। ठीक है। $533 है। सो हम जानना चाहेंगे कि अगर 1% ऑफ द मार्क प्राइस हो, यानी 1% कैसे आया है? कि वी विल डिवाइड 82 ऑन बोथ साइड्स। सो 82 हम यहाँ भी डिवाइड करते हैं। ठीक है। और यहाँ भी डिवाइड करेंगे। फाइन। तो ये 82 कैंसिल होगा तो यहाँ आ गया 1%। सो 1% ऑफ द मार्क्ड प्राइस विल बी इक्वल्स टू डॉलर्स दिस अमाउंट। ठीक है। ये जो अमाउंट हमने यहाँ लिखी विच इज़ 533 डिवाइड बाय 82। तो फिर हम ये बात करेंगे कि अगर 100% ऑफ द मार्क्ड प्राइस विल बी इक्वल्स टू, हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली प्राइस से। सो ये आएगा हमारे पास 533 डिवाइड बाय, इसको सही करके लिख लेते हैं जी, 533 डिवाइड बाय 82 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ हमारे पास जो प्राइस आएगी वो डॉलर्स में आएगी। 533 डिवाइड बाय 82 और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से एंड वी हैव $650। सो हमारे पास जो प्राइस आ रही है यहाँ आ रही है $650। तो ये हमारे पास मार्क प्राइस आ गई है जी। इसको आप लिखोगे मार्क्ड प्राइस। ठीक हो गया। सो यहाँ हमने ये बात की है पार्ट फर्स्ट में कि जो हमारे यानी मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी थी और ये हमारा आंसर होगा जी पार्ट फर्स्ट का। ठीक है। ओके जी। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें 10% डिस्काउंट दिया गया है ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द स्कल्पचर। यानी पार्ट फर्स्ट में जो हमने ये मार्क प्राइस फाइंड किया इस पर 10% डिस्काउंट दिया गया है। सो इट मीन्स के 100 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10%। ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 90%। फाइन। सो 90% डिस्काउंट है किस पे? ओरिजिनल प्राइस पे,
मार्क प्राइस पे जो हमने फाइंड की है पार्ट फर्स्ट में, बिफोर इट इज़ सोल्ड एट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 8%। ठीक है, यानी पहले 10% डिस्काउंट दिया गया इसी मार्क प्राइस पे, फाइन, और फिर फर्दर 8% डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमसे पूछा ये जा रहा है कि वुड द सेल प्राइस स्टिल बी 533, क्या अभी भी जो प्राइस आएगी वो 533 आएगी, और दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड। शो के लिए शो यूर वर्किंग क्लियरली, फाइन। सो 8% डिस्काउंट है, सो 100 में से आप फर्दर जब डिस्काउंट होगा तो 8 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल गेट 92%। 92%। सो पहले हम बात करेंगे 10% डिस्काउंट की, जो कि 10% डिस्काउंट की जो दिया गया मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो चलें पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं जी। सो यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे कि सेल प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट, सो 100 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल हैव 90/100, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10% डिस्काउंट किस पे दिया गया, ऑफ द मार्क प्राइस। तो ये मार्क प्राइस जो हमने फाइंड की थी पार्ट फर्स्ट में विच वाज 650, फाइन। तो इसको कैलकुलेशन अब करते हैं जी। ये हमारे पास आएगा जी 90 डिवाइड बाय 100 टाइम्स 650, सो आंसर आ गया 585। सो जो हमारे पास आंसर आया जी वो आया है $585। ठीक है, सो 10% डिस्काउंट के बाद जो हमारे पास प्राइस आई वो आई 585। ठीक है, अब इस पे फर्दर 8% डिस्काउंट दिया गया। क्वेश्चन में देखिए 8% फर्दर डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, यहाँ देखिए 8% डिस्काउंट दिया गया। सो 8% डिस्काउंट जब दिया गया तो अब जो हमारे पास परसेंटेज है वो है 92%, फाइन। सो यहाँ हम ये बात लिखेंगे कि सेल प्राइस आफ्टर further discount of 8%। ठीक है, तो 100 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी हैव 92/100, और अब हमारे पास जो मार्क प्राइस है वो इस प्राइस पे, यानी जो 8% डिस्काउंट दिया गया वो इस प्राइस पे दिया गया, फाइन। सो मल्टीप्लाई इसको अब हम करेंगे 585 से, तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी, सो देखते हैं आंसर क्या आएगा हमारा जी। 92 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 585, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 538.2। ठीक है जी, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 538.2, तो ये हमारा आंसर होगा पार्ट सेकंड का। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट का जो हमारा आंसर आया वो था 650 और सेकंड पार्ट का आंसर आया 538। ठीक है, सो हमें ये कहा गया था कि क्या वुड द प्राइस स्टिल बी 533, तो ज़ाहिर है कि प्राइस तो 533 नहीं है। सो हम यहाँ आखिर में एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि नो द प्राइस इज नॉट $533, यानी प्राइस जो है वो 533 नहीं है, इंस्टेड प्राइस जो आई है हमारे पास वो 538.2 आई है। ठीक है, तो यूँ हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इसका पार्ट फर्स्ट भी किया और इसका पार्ट सेकंड भी किया। ठीक है, अब हम इसके वर्ड एग्जाम्पल 5 भी करेंगे और इसके प्रैक्टिस नो 5 भी करेंगे, और फिर आगे इसके जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे जी स्लाइड्स पे जाके।
ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने वर्ट एग्जाम्पल 5 डिस्कस किया है। इसमें हमने ये देखा कि कैसे हम मार्क प्राइस फाइंड करेंगे, और पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है ये दोनों हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस नो 5 करेंगे। बेहतर यही है कि आप जब इन बुक की आप रिवीजन करते हैं तो बेहतर यही है कि पहले आप वर्ट एग्जाम्पल एक डिस्कस करें, जिसमें मेन टॉपिक जो है उसको कंसेप्ट जो है उसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसको आप सॉल्व करें, उसको आप ज़बानी सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर उसी तरह का बिल्कुल उसी मेथड से आप प्रैक्टिस नो 5 करेंगे, और फिर उसी तरह से आपने सिमिलर क्वेश्चंस करने हैं, जो कि फिर हमारी जो कमिंग एक्सरसाइज होती है उसमें से कोई क्वेश्चन दिए गए होते हैं। ठीक है, तो वो आपकी फर्दर प्रैक्टिस हो जाती है। दैट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर दीज टेक्स्ट बुक्स। जो D4 जितनी भी सीरीज़ हैं, D4 है, D3, D2, D1, इन सबको आप इसी तरह से प्रिपेयर करें तो आपको काफ़ी आसानी भी होगी। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास जी प्रैक्टिस नो 5 है। इसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि लैपटॉप इज सोल्ड फॉर $1274। ठीक है जी, इसको सेल किया गया लैपटॉप को, और प्राइस थी 1274 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 9%, यानी 9% डिस्काउंट के बाद जो प्राइस रहेगी वो थी ये। ठीक है जी, 1274। अब फाइंड हमने क्या करना है पार्ट फर्स्ट में, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द लैपटॉप। बिल्कुल जैसे अभी हमने वर्ट एग्जाम्पल की है, इसमें भी आपने मार्क प्राइस फाइंड करना है। क्योंकि 9% डिस्काउंट दिया गया तो 100 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल गेट 91%। ठीक है जी, सो 91% को फिर आप 91 डिवाइड बाई 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम यूनिटी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ओके, सो फर्स्ट पार्ट में जी हमें यूँ है कि 91% ऑफ द मार्क प्राइस है। ठीक है, और 91% मार्क प्राइस है हमारे पास। सही है, जैसे मैंने आपको बताया कि 9% डिस्काउंट है तो 100 में से 9 अब सब्ट्रैक्ट करें एंड यू विल गेट 91%। सो यहाँ हम यही बात करें कि 91% हमारा मार्क प्राइस है, और जो हमारे पास सेल प्राइस है वो है 1274। अब हम 1% पे चेक करेंगे, 1% मार्क प्राइस हो तो सेल प्राइस कितनी, हमारे पास ये प्राइस कितनी होगी। सो आप डिवाइड करेंगे बाय 91 ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ भी 91 होगा और यहाँ भी 91 होगा। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 91 ऑन बोथ साइड्स, तो ये से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ हमारे पास 1% रह जाएगा, और इसको आप एज इट इज़ इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है जी, सो इसके बाद अब 100% ऑफ मार्क प्राइस से आप क्या करेंगे कि आप 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1274 मल्टीप्लाई 100, और इसको डिवाइड आप कराएं 91 से। तो ये कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखी हुई है, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा $1400। सो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो हमें कहा जा रहा है कि 5% डिस्काउंट इज़ गिवन ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, सो वो मार्क प्राइस जो अभी हमने यहाँ फाइंड की है पार्ट फर्स्ट में, उसमें 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो इट मीन्स कि 100 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग डिस्काउंट आएगा वो आएगा 95%। ठीक है, सो 5% डिस्काउंट इज़ गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द लैपटॉप बिफोर इट इज़ सोल्ड एट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 4%। ठीक है, तो पहले ये जो मार्क प्राइस थी उस पर 5% डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, एक प्राइस आ गई, अब उस प्राइस पे फर्दर 4% डिस्काउंट दिया गया, जस्ट लाइक वी डिड वर्ट एग्जाम्पल 5। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं ये स्टूडेंट्स को स्ट्रेस करता हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन शुरू करें तो पहले आप वर्ट एग्जाम्पल सॉल्व करें, फिर प्रैक्टिस नो करें उससे रेलेवेंट। ठीक है, और फिर सिमिलर क्वेश्चंस करें। अच्छा जी, सो पहले 5% डिस्काउंट दिया गया, फिर 4% दिया गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वुड द सेल प्राइस स्टिल बी 1274, यानी क्या प्राइस इतनी ही होगी सेल प्राइस। ठीक है, इन दोनों डिस्काउंट्स के बाद। तो शो योर वर्किंग क्लियरली। तो चले इसको सॉल्व करते हैं, पहले 5% डिस्काउंट की बात करते हैं। सो 5% सेल प्राइस, यहाँ से आप इस तरह लिखेंगे कि सेल प्राइस ऑफ द लैपटॉप आफ्टर 5% डिस्काउंट। तो 5% डिस्काउंट जैसे मैंने कहा 100 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट 95%। ठीक है, और 95% है तो इसको आप फिर 95 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे। ठीक है, 95 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई करेंगे सेल प्राइस से जो अभी हमने पार्ट फर्स्ट में सॉल्व की थी, जो फाइंड की थी हमने। ठीक है, सो 95 मल्टीप्लाई 1400 और डिवाइड आप इसको करें 100 से। मैंने इसको पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है एंड योर आंसर विल बी 1330। ठीक है,
सो अब चूँकि पहले 5% डिस्काउंट दिया गया, फिर 4% फर्दर डिस्काउंट दिया गया, तो सेल प्राइस ऑफ द लैपटॉप आफ्टर फर्दर डिस्काउंट ऑफ 4%, सो 100 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट 96%, और 96% को आप 96 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई इसको करेंगे इस प्राइस से जो आपने यहाँ फाइंड की थी, ठीक है जी, 1330 से. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाई 100 you will get this price 1276. ठीक है, तो नो द सेल प्राइस वुड नॉट बी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि क्या प्राइस स्टिल वही है जो शुरू में मेंशन है क्वेश्चन में, यानी 1274 है, तो यहाँ ज़ाहिर है कि हमारे पास प्राइस कुछ और आई है, हेल्स हम आप यही लिखोगे कि नो द सेल प्राइस वुड नॉट बी 1274. सो अब जो सिमिलर क्वेश्चन करना है वो आपने करना है क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ देखिए 5B का क्वेश्चन नंबर 8. तो चले इसको अब सॉल्व करते हैं जी. ओके, सो ये आगे जी एक्सरसाइज 5B, और अब हमने इसका करना है जी क्वेश्चन नंबर 8. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, एन एयर कंडीशनर इज सोल्ड फॉर $700 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%. सो 12.5% डिस्काउंट के बाद जो सेल प्राइस है वो इतनी है. फाइंड फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड द मार्क प्राइस, यानी ओरिजिनल प्राइस हमने फाइंड करनी है ऑफ द एयर कंडीशनर. तो पहले इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं. सो जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 100 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 12.5, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 87.5. सो 87% ऑफ द मार्क प्राइस जो है वो कितनी है क्वेश्चन में दी गई है जी, इट इज़ 700. ठीक है, सो ये 700 आ गया, सही है. सो 1% ऑफ द मार्क प्राइस 87.5 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. सो ये आएगा 700 डिवाइड बाय 87.5. अब 100% के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी फ्रैक्शन को, ठीक है. सो 700 टाइम्स 100 और डिवाइड आप इसको करें 87.5 से. मैंने इसको पहले से सॉर्ट आउट किया हुआ है. सो योर आंसर विल बी $800. सो 800 आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगी. याद रहे कि ये हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस है, यानी ओरिजिनल प्राइस है एयर कंडीशनर की. अब सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमने ये फाइंड करना है कि इफ़ 10% डिस्काउंट दिया गया है इज़ गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर. यानी पार्ट फर्स्ट में आपने जो मार्क प्राइस फाइंड की है इस पे 10% डिस्काउंट दिया गया है. सो 90 माइनस 10 करेंगे, 100 माइनस 10 करेंगे एंड यू विल गेट 90. सो यहाँ हम लिख लेते हैं जी, ये हमारा आएगा जो डिस्काउंट दिया गया वो 90% दिया गया, ठीक है, ऑफ द एयर कंडीशनर बिफोर इट इज़ सोल्ड एट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 2.5%. सो पहले 100 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया था 10, फिर आपने 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2.5%, क्योंकि 2 ये डिस्काउंट दिए गए हैं मार्क प्राइस पे. वुड द सेल प्राइस स्टिल बी 700. तो कहता है कि क्या अभी भी प्राइस इसकी यही रहेगी जो यहाँ हमने मेंशन की थी शुरू में. तो ये चेक करते हैं कि क्या कितनी आएगी जी. सो पहले 10% डिस्काउंट की बात कर लेते हैं. कि सेल प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर आफ्टर 10% डिस्काउंट कितनी होगी जी. 100 में से 10 आप सब्ट्रैक्ट करो तो 90% आएगा. 90 डिवाइड बाई 100 हम उसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई इसको आप कराओगे 800 से, ठीक है. मल्टीप्लाई आप इसको कराओगे 800 से. ये वो मार्क प्राइस है 800 जो अभी हमने पार्ट फर्स्ट में सॉल्व की है, ठीक है ना. सो 800 से हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे. सो 90 टाइम्स 800 और डिवाइड बाई 100. तो ये जब कैलकुलेट आप करेंगे तो यू विल गेट $720. तो ये आपके पास आंसर आया. ये अब 10% डिस्काउंट है, लेकिन इस पर फर्दर डिस्काउंट दिया गया है 2.5%. सो 100 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करें. सो सेल प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर आफ्टर अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 2.5%, तो ये आ जाएगी जी 97.5%, जिसको हम लिखेंगे 97.5 डिवाइड बाई 100 और हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मार्क प्राइस से, ठीक है, क्योंकि ये जो हमें डिस्काउंट दिया गया है ये इस मार्क प्राइस पे दिया गया है, ठीक है ना. सो ये अब इसकी कैलकुलेशन हमने करनी है. सो 97.5 मल्टीप्लाई 720 डिवाइड बाई 100, तो आपके पास आंसर आएगा
702। तो ये फाइनली हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि वुड द सेल प्राइस स्टिल बी 700। तो यहाँ हमने इसका आंसर लिखा है कि नो द सेल प्राइस वुड नॉट बी 700, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ हमारे पास जो आंसर आया था वो 702 आया था, $702 है और 700 नहीं है। सो दैट्स इट जी। ये आज हमने वर्ट एग्जाम्पल 5 प्रैक्टिस नाउ 5 और इसके सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आप ये वीडियो एक दफ़ा पॉज कर लें, इसको रोकें और फिर इन सब क्वेश्चंस को आप दोबारा सॉल्व करें। देखें जहाँ कहीं कोई मुश्किल अभी भी है तो एक दफ़ा फिर इस वीडियो को गौर से देखिए और फिर आप इसको प्रैक्टिस करें। जब तक आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रबल हो सकती है। सो जैसे जैसे वीडियोस देखें उसको साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।